यो यो यां यां तनुं भक्तः यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति श्रद्धया अर्चितुम् इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। तामेव विदधाम्यहम्। बहुत सुंदर माता जी। हरे अच्छा, यो कृष्णा। यो यां यां तनुं भक्तः यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धया अर्चितुमिच्छति श्रद्धया अर्चितुम् इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। तामेव विदधाम्यहम्। हरे बहुत अच्छी कृष्ण। माता जी। कविता माता जी आप गाइए। यो यो यां यां तनुं भक्तः यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धया अर्चितुमिच्छति श्रद्धया अर्चितुम् इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। तामेव विदधाम्यहम्। बहुत सुंदर माता जी। आगे बढ़ेंगे अब हम। इस श्लोक में श्री भगवान कह रहे हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। कोई देवोपासक उस देवता की उपासना कर पा रहा है, तो उस देवोपासक में जो श्रद्धा है वो भी भगवान ही उसे प्रदान करते हैं। ठीक है, श्लोक के लिंक को समझिए। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था, इस प्रकार से जो व्यक्ति जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा हर ली गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं। ठीक है, तो लिंक क्या था? तो क्या फिर वो जो देवता हैं अपने उपासकों से प्रसन्न होकर क्या वो उन्हें आपकी भक्ति प्रदान करते हैं? क्या वो आपको उनकी भक्ति के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करते हैं? तो भगवान ने कहा था नहीं। राइट, लिंक समझिए। नहीं, वे तो अपनी भी श्रद्धा के लिए, अपनी भक्ति की श्रद्धा को भी उत्पन्न नहीं करा पाते। मैं ही उन उपासकों में ऐसी श्रद्धा जो है उत्पन्न करता हूँ, ताकि वो उस विशेष देवता की आराधना कर सके। आप समझ रहे इस चीज को? राइट, हमने इस श्लोक पर कल भी चर्चा की थी, तो आज हम तात्पर्य पढ़ रहे हैं। यहाँ पर सुंदर चित्र रखे हुए हैं। जो जितने भी देवता हैं सब भगवान के दास हैं, ये तो आप लोग जानते ही। जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन हैं। जीवात्मा भी भगवान की इच्छा के अधीन है और देवता भी। ये आप समझते हैं, क्योंकि देवता भी, देव योनि जो है वो भी 84 लाख योनियों में से एक योनि है। ठीक है, शिव जी को छोड़ के, शिव जी जीव तत्व नहीं है। राइट, ब्रह्मा जी भी जीव तत्व हैं, समझ रहे हैं? बाकी सभी देवता भी जीव हैं, लेकिन शिव जी जीव तत्व नहीं है। वो विष्णु तत्व ही हैं, लेकिन जो माया का स्पर्श करते हैं। तो उनके प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, उनको जीव नहीं समझना चाहिए। तो जो देवता हैं वो भी भगवान की इच्छा के अधीन ही कार्य करते हैं, चाहे वो ब्रह्मा जी हों, शिव जी हों। राइट, जब प्रमुख देवताओं का नाम ले लिया है तो उसका मतलब अन्य देवता तो उनके अधीन कार्य करते ही हैं। अतः जीवात्मा, बात सबको समझ आ रही है? पहली वाली सबको समझ आ रही है ना? सो राइट, जो शिव जी भी हैं वो भी भगवान की इच्छा के अधीन ही कार्य करते हैं। अतः जीवात्मा न तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, न ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। जैसे कि कहावत है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। इसे समझिए। यहाँ पर कोई देवोपासक है, वो अपने उस देवता की आराधना कर रहा है। ये कार्य हो पा रहा है कि वो जो देवोपासक है देवता की उपासना कर पा रहा है। ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि उस विशेष देवता के प्रति उसके हृदय में श्रद्धा है। मीन्स वो जो देवोपासक है उसकी कोई भौतिक इच्छा है, तो वो सोचता है कि इस भौतिक इच्छा को पूरा ये ही देवता कर पाएगा। ठीक है, तो वो भगवान ही उसके हृदय में श्रद्धा देते हैं कि ताकि वो उस देवता की आराधना कर सके। अब दूसरी ओर से देखिए,
राइट, कि जो देवता है, वो जो देवता है वो उसको जो वरदान है वो भी तभी दे पाता है जब भगवान की इच्छा हो, राइट। वो भगवान की इच्छा के विरुद्ध वरदान भी नहीं दे सकते हैं। आप समझ रहे हैं इस चीज को? सामान्यतः जो लोग इस संसार में पीड़ित हैं वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है कि अमुक अमुक इच्छाओं वाले को अमुक अमुक देवता की शरण में जाना चाहिए, है? तो यहाँ पर कुछ सकाम भाव वाले व्यक्तियों का वर्णन है जो वेद के अनुसार चल रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नियमों का पालन नहीं करते हैं, ना वेद शास्त्र में श्रद्धा नहीं रखते हैं, जो कि अनियमित विभाग वाले लोग हैं। और ऐसे लोगों की गति क्या होती है, चाहे वो इस जगत के शिक्षित हों, अशिक्षित हों, संस्कारी हों या संस्कारी नहीं हों, बलवान हों या निर्बल हों, अगर वो अनियमित विभाग में अर्थात वो उनको शास्त्र में कोई श्रद्धा नहीं है, तो उनकी क्या गति होती है, उनको बारंबार जन्म मृत्यु का चक्र ही प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर नियमित विभाग वाले हैं जो कि वेद के अनुसार कार्य कर रहे हैं, उनके हृदय में कुछ भौतिक इच्छा है, तो वेद ही उनको आदेश देता है कि अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो आप इस अमुक देवता की शरण में जाएं। उदाहरणार्थ एक रोगी को सूर्यदेव की पूजा करने का आदेश है। यहाँ पर प्रभुपाद जी अब कुछ उदाहरण दे रहे हैं, जैसे किस प्रकार से बोला गया है वेद में कहा गया है कि किसी को आरोग्य चाहिए, किसी कोई रोगी है तो उसको सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए, राइट। सूर्यदेव को जल चढ़ाना, सूर्य की आराधना करना, इस प्रकार से। इसी प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती की पूजा कर सकता है, देवी सरस्वती की आराधना विद्या के लिए। और सुंदर पत्नी चाहने वाला व्यक्ति शिव जी की पत्नी देवी उमा की पूजा कर सकता है। इस प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं के पूजन की विधियां बताई गई हैं, राइट। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय में आपको ये विषय विस्तार से वर्णन मिलेगा कि किस किस इच्छा के लिए किस किस देवता की शरण में जाना चाहिए। लेकिन फिर अंत में कहते हैं अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। कोई व्यक्ति अकाम हो अर्थात उसके हृदय में कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है, या सकाम हो मीन्स उसके हृदय में भौतिक इच्छाएं हैं, या मोक्षकामी हो, उसको मोक्ष की इच्छा है सबको। अगर वो उदारधी है, राइट, बुद्धिमान व्यक्ति है, तो उसे क्या करना चाहिए, तीव्र भक्ति योग के द्वारा जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है उनकी आराधना करनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार से देवताओं को बोला जाता है, लेकिन बोला जाता है कि नहीं, चाहे जो भी इच्छा हो भगवान की ही शरण में जाना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वेद में, राइट, इस प्रकार से बोला जाता है अलग अलग देवताओं को, जो व्यक्ति है उसकी श्रद्धा के अनुसार, उसकी चेतना के अनुसार उसको गाइडेंस दी जाती है। क्योंकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अतः भगवान उसे विशेष देवता, राइट, प्रत्येक जीव एक विशेष सुविधा चाहता है, अतः भगवान उसे विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं और उसे वर प्राप्त हो जाता है। समझ रहे? उसमें इस प्रकार की श्रद्धा भी भगवान देते हैं और फिर उसको श्रद्धा के अनुरूप वो प्रयास करता है, और फिर देवता जो है उसको वरदान देते हैं। वो वरदान भी वो भगवान की इच्छा के विरुद्ध नहीं दे सकते, इसको भी आप समझ रहे हैं। और इस प्रकार से देवता के द्वारा उसको वर प्रदान होता है। अगला श्लोक और इंटरेस्टिंग है। भगवान कहते हैं कि वास्तव में तो फल मैं ही देता हूँ। अगले श्लोक में पढ़ेंगे। किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भी भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है, राइट। जो किस देवता की पूजा किस प्रकार होनी चाहिए ये भगवान ने निर्धारित किया। कहाँ पर? वेदों में, राइट। तो ये वेद कैसे प्रकट हुए? ब्रह्मा जी से। और ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का ज्ञान किसने दिया? भगवान ने, राइट। तो ये वेद कहाँ से आया? भगवान से ही आया है। तो भगवान ने वेद में ही विधि विधान बताए कि किस प्रकार से किस देवता की उपासना की जानी चाहिए। आपके समझ में देवता की उपासना को क्यों बोला गया? कम से कम कुछ नियम तो पालन करे। जो ऐसा व्यक्ति है जो देव उपासक है, उसके हृदय में कुछ भौतिक इच्छा है, वो भगवान की शरण में नहीं आ रहा है, वो चाहते कि मुझे भौतिक भोग मिल जाए, उसकी बस ऐसी इच्छा है। इसलिए उसको वेदों में तरीका बताया गया ताकि उसका शुद्धिकरण भी हो जाए और उसको ये चीज प्राप्त भी हो जाए। वेदों का यही तो लक्ष्य है कि जो जीव है वो यज्ञ करना सीखे। जैसी भी उसकी चेतना का स्तर है, जो भी उसकी चेतना है उसके अनुसार वो वैसा यज्ञ करे ताकि उसको वो भोग भी मिल जाए जो वो चाह रहा है और उसके चित्त का शुद्धिकरण भी हो जाए। ठीक है। आगे चलते हैं। अभी किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भी भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है। एक बात को मैं और कहना चाहूंगी, वेदों का प्रयोजन क्या है? कृष्ण को जानना। भगवान अध्याय 15 में ऐसे कहते हैं कि वेदों का प्रयोजन है मुझे जानना,
राइट। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम। भगवान कहते हैं मैं सभी के हृदय में स्थित हूँ, मुझसे ही स्मृति ज्ञान और विस्मृति होती है, मैं ही वेदों का संकलन करता और उनके द्वारा जानने वाला हूँ। राइट। वेदों को इसलिए पढ़ा जाता है ताकि हम उसे भगवान को जान सकें। आगे चलते हैं अभी। तो जीवों में वह प्रेरणा, किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भी भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है वेदों में। जीवों में वह प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किंतु भगवान परमात्मा हैं जो समस्त जीवों के हृदयों में उपस्थित रहते हैं। अतः कृष्ण मनुष्य को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सबको समझ आ रहा है? वो देवता नहीं प्रेरणा देते हैं, भगवान सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हैं, वही इस प्रकार से प्रेरणा देते हैं। जो जीवात्मा है उसके योग्यता अनुसार, उसके कर्मानुसार। सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के अभिन्न अंग स्वरूप हैं। ये भी समझिए, बहुत सुंदर है ये। देवता भगवान के अंग स्वरूप हैं। राइट। श्रीमद् भागवतम में आप भगवान के विराट शरीर के विषय में पढ़ते हैं विस्तार से। तो पहले तो प्रभुपाद जी ने हमें कहा कि आपको भगवत गीता पढ़ना चाहिए अच्छे से, फिर श्रीमद् भागवतम और फिर चैतन्य चरितामृत। ठीक है। तो वहां पर स्कंद 2 में यह वर्णन आता है विराट भगवान के विराट शरीर का, जिसमें बताया जाता है कि विभिन्न विभिन्न देवता जो हैं वो विराट पुरुष के विभिन्न अंग हैं। इस प्रकार से इसमें बताया जाता है। और अतः वे स्वतंत्र नहीं होता है। जिस प्रकार से आपका हाथ आपसे स्वतंत्र नहीं है, ये आपकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करता है। आप समझ रहे हैं? राइट। आपकी आंखें भी राइट आप आपके नियंत्रण में है। आप समझ रहे हैं? उसी प्रकार से जो देवता है वो भगवान के अंग है, उनके नियंत्रण में कार्य करते हैं। ठीक है, उनकी अध्यक्षता में। अब इसको एक और चीज समझिए। अगर आप मुख से राइट प्रसाद पाते हैं तो वो आपके शरीर को पोषण देता है। राइट। उसका डाइजेशन प्रॉपर होता है, पूरे सभी अंगों को पोषण देता है। लेकिन अगर आप सोचिए, आप प्रसादम को, रोटी सब्जी है, आप उसको कान से खाने की कोशिश करेंगे या आंख में डालेंगे तो क्या होगा? वो आपको नुकसान देगा, है कि नहीं? नुकसान देगा। उसी प्रकार से जो व्यक्ति देवताओं की उपासना करता है, राइट, तो इसका मतलब वो अपनी आध्यात्मिक जर्नी के लिए जो राइट जो कृष्ण प्रेम प्राप्ति की जो जर्नी है, उधर वो अपने लिए बाधा उत्पन्न कर रहा है। आप समझ रहे हैं? अगर आप भगवान की पूजा करते हैं तो बाकी सब देवताओं की पूजा अपने आप हो जाती है। कैसा है? जैसे आपने भोजन खाया तो सभी अंगों को अपने आप ही पोषण मिल गया, उसी प्रकार से। तो लेकिन अगर अंगों को की उपासना करते हैं तो वो जीव के लिए अच्छा नहीं है भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे समझिए बात क्या चल रही है कि जो भौतिक इच्छाओं से जो व्यक्ति है, राइट, जिसके हृदय में ऐसी भौतिक इच्छाएं हैं, वो देवता की उपासना करता है, राइट, उसकी भौतिक इच्छा पूरी हो जाती है, राइट। अगर समझ रहे हैं, अगर वो देवता प्रसन्न होते हैं तो अब उसकी भौतिक इच्छा पूरी हुई है तो ऐसे जीव के हृदय में वही वासना और प्रबल हो जाती है। अब कोई भी भौतिक वासना जीव के हृदय में हो, उसके कारण उसको बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आना पड़ता है, तो उसका तो कल्याण नहीं हुआ। आप समझ रहे इसको? ये 2 दिशाएं हैं, एक तो या तो इस जगत में रहना है या इस जगत से बाहर निकलना है। जिसको इस जगत से बाहर निकलना है, इस भौतिक ब्रह्मांड से बाहर निकलना है, उसको देवताओं की उपासना नहीं करनी चाहिए, उसको सीधे भगवान की उपासना करनी चाहिए। आगे चलते हैं। वैदिक साहित्य में कथन है, परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में भी स्थित रहते हैं। हो सकता है ये बात कोई ना सोच रहा हो, देवता भी तो देव योनि है ना, 84 लाख योनि में से एक योनि है। भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में रहते हैं, तो देवता भी तो जीव हैं, उनके हृदय में भी तो भगवान रहते हैं। अर्थात इसको थोड़ा सोचिए, जो सूर्यदेव हैं जिनको हम रोज देखते हैं, उनका भी एक तेजोमय शरीर है। आप समझ रहे हैं? उसमें सूर्यदेव वो जो जीवात्मा है, वैवस्वत मनु के पुत्र हैं। इस जहां तक मैं स्मृति से बता रही हूँ, जो अभी सूर्य हैं। मैं तो आपको ऐसे ये सब डिस्कशन मुझे थोड़ी फनी लगती है। ये तो ऐसा हो गया जैसे चीटियां है ना, वो डिस्कस कर दी कि अभी सरकार मोदी जी की चल रही है। समझ लो हम हमारा कितना लाइफ स्पैन है अभी। सो हाँ, तो सूर्यदेव जो है उनका तेजोमय शरीर है, तो उनके भीतर भी परमात्मा रूप में भगवान जो कृष्ण है, जो वो हैं, राइट।
तो भगवान देवता के हृदय में भी स्थित रहते हैं, अतः वह देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरा करने की व्यवस्था करते हैं। समझ आ रहा है ये? नहीं? तो भगवान प्रेरणा देते हैं, व्यवस्था करते हैं ताकि जो जीव की इच्छा है वो पूरी हो सके। किंतु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित हैं। जीव और देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित हैं, वे स्वतंत्र नहीं है। अब इस बात को समझ रहे हैं आप? चाहे वो इस जगत का मनुष्य हो या चाहे वो देवता हो, राइट, दोनों ही भगवान पर, परमात्मा पर आश्रित हैं। इसको समझ रहे हैं आप? अच्छा, इसके साथ जो है ये तात्पर्य यहाँ पर समाप्त होता है। हमें बताया जाता है कि जो तुलसी दल है, तुलसी का पत्र, वो कभी भी देवताओं को अर्पित नहीं करना चाहिए। उसे महान अपराध लगता है, ऐसा व्यक्ति नरकों में जाता है। आप समझ रहे हैं? तुलसी जी भगवान की प्रेयसी हैं, उनको आप कभी भी गलती से भी किसी देवता को अर्पित नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक बात स्पष्ट हो रही है। दूसरा ये है कि जब यहाँ पर बोला गया आपको भगवद गीता की कक्षा में कि देवताओं की उपासना नहीं करनी है और भगवान की उपासना करनी है, आपने सीखा है। देवताओं का प्रसाद भी नहीं पाना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि पद्म पुराण में ऐसा वर्णन है कि यदि कोई वैष्णव देवता को प्रसाद पा लेता है तो उसको पश्चाताप करना चाहिए। अब इस बात को समझ रहे ना, प्रसाद भी नहीं ग्रहण करना, आप उसका सम्मान कीजिए, ठीक है, क्योंकि हमको केवल विष्णु प्रसाद पाना है। और तीसरा, किसी भी देवता को संतुष्ट करने का एक बहुत सरल तरीका है। कैसे? उनको भगवान का प्रसाद दो। आप भगवान के भक्त हो, अगर मैं आपको ऐसा कुछ सेब दूं जो भगवान को अर्पित नहीं है, क्या आप उसे खाएंगे? नहीं ना, आप उसको नहीं खा सकते सीधे। तो जितने भी देवता हैं सब भगवान के सेवक हैं, उनके भक्त हैं। आप समझ रहे हैं इस चीज को? राइट। तो अगर आप चाहते हो कि वो वाकई में प्रसन्न हो जाए तो उनको प्रसाद देना चाहिए, चाहे वो शिव जी हैं, चाहे वो ब्रह्मा जी हैं, गणेश जी हैं, सभी गणेश जी को जो गणेश जी हैं उनको ये शक्ति मिली है ना विघ्नहर्ता की। वो कैसे मिली है? उन्होंने भगवान के चरण कमलों पर ध्यान लगाया था। ब्रह्मा जी इसको ब्रह्म संहिता में कहते हैं। समझते हैं? तो देवताओं को प्रसन्न करने की विधि भी यही है कि आप भगवान का उच्चिष्ट उन्हें दें, भगवान का प्रसाद, तो वो राइट तब वो बहुत प्रसन्न होते हैं। आई थिंक कुछ बातें थी वो कवर हो गई हैं। और हाँ, एक और चीज़, कहीं भी देवता का मंदिर हो, ये नहीं कहा जा रहा क्लास में कि उनका अपमान करना चाहिए। ये कहीं भी नहीं कहा गया कि देवताओं का अपमान करना चाहिए। देवता भगवान के सेवक हैं, तो उनका सम्मान किया जाना चाहिए। जहाँ भी आपको देवता का मंदिर दिखता है उनको प्रणाम करना चाहिए। ठीक है, भगवान की व्यवस्था में वे सहायता कर रहे हैं, एक बड़े पोजीशन पर हैं। आप समझ रहे हैं? ओके, अब कुछ प्रश्न ले लेते हैं। आपको जो प्रश्न पूछने हैं आप पूछ सकते हैं। तो शाली माता जी, आप प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, आपने बताया ना कि शिव जी जो है विष्णु तत्व हैं, फिर भी वो माया के द्वारा मतलब माया में फंस माया का जाते हैं, स्पर्श तो करते उसको हैं। हाँ, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए ना। ओके, ठीक है, जितना मैंने मेरे शिक्षा गुरु श्रीमान शुभ कृष्णदास प्रभु जी से सुना है उतना मैं आपको कहने का प्रयास करती हूँ। तो प्रभु जी ने हमें बताया कि बेसिकली वो शास्त्र से ही बोलते हैं, जो भी बात कहते हैं प्रमाणिक ही है। कि जो शिव जी हैं वो भगवान विष्णु का ही विस्तार है, तो वो विष्णु तत्व ही हैं, लेकिन क्योंकि वो माया देवी का स्पर्श करते हैं, अर्थात शिव जी की पत्नी है दुर्गा जी, वो पार्वती जी, है ना। तो और वे तमोगुण के अधिष्ठाता देव हैं, राइट। उनका शरीर चिन्मय है, हमारे जैसा शरीर नहीं है उनका भौतिक, राइट, हमारे जैसा शरीर नहीं है। उनका शरीर दिव्य है, चिन्मय है, और वो उनको वैष्णवों में वैष्णव शिरोमणि कहा जाता है, परम वैष्णव है वो। वैष्णवा नाम यथा शंभु, राइट, सबसे बड़े भक्त, बेसिकली परम वैष्णव उनको कहा जाता है। और इसीलिए हम सबको उनका सम्मान करना चाहिए। शिवरात्रि आ रही है, तो वैसे तो देवताओं की उपासना नहीं करते, लेकिन शिवरात्रि के दिन वैष्णव भी जो है भगवान शिव को उनको प्रणाम करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हमको भक्ति प्रदान करें, राइट। आप देखिए भगवान श्री कृष्ण की लीला में भी तो शिव जी कितनी बार आते हैं ना। जब कन्हैया छोटे होते हैं तब उनके दर्शन के लिए आते हैं, और जो यशोदा मैया है कहती कि नहीं, आपकी वेशभूषा तो देखो, इतना बड़ा सांप धर के आए हो, विभूति लगा के आए हो, मेरा लाला डर जाएगा, मैं नहीं दूंगी दर्शन आपको, मैं दर्शन नहीं करने दूंगी आपको। इस प्रकार से आपने देखा, तब भी आते हैं वो ठाकुर जी से मिलने। फिर वे गोपी भी बनते हैं, गोपीश्वर महादेव, राइट, उस ड्रेस में भी वो भगवान के साथ है। और राम जी की लीला में वो उनके दास्य भाव में आप देखिए उनको, हनुमान जी के रूप में है वो, राइट, इस प्रकार से।
कोई कह रहे मुझसे शिव जी का प्राकट्य कैसे हुआ, तो देखिए जितना श्रीमद् भागवतम में अभी तक पढ़ाया गया है कक्षा में उस अनुसार बताने का प्रयास करती हूँ। तो जब ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे तो पहले सर्ग और विसर्ग की सृष्टि होती है, जिसमें पहले तो भगवान सृष्टि करते हैं, जितने भी तत्व है, भौतिक तत्व है, उनकी सृष्टि करते हैं, विभिन्न ग्रहों की सृष्टि करते हैं, और ये जीवों के शरीर की जो सृष्टि है वो ब्रह्मा जी करते हैं। तो ब्रह्मा जी जब सृष्टि करते हैं तो सबसे पूर्व पहले वो अपने 4 पुत्रों, राइट, को प्रकट करते हैं, जो कि 4 कुमार हैं, राइट, जो सत्यलोक के नीचे वाले लोक में रहते हैं, और उनसे कहते हैं कि उनसे बड़े प्रेम से कहते हैं कि मेरे प्यारे पुत्रों, हमें आप ये सृष्टि जो करने का कार्य प्रारंभ कीजिए, और ताकि जो जीव हैं जो सुप्त अवस्था में उनको शरीर प्राप्त हो सके, राइट। तो इस प्रकार से कहते हैं कि आप लोग जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके इस प्रकार से सृष्टि का कार्य प्रारंभ कीजिए। लेकिन जो 4 कुमार हैं वे उनको आदर सहित उनको मना कर देते हैं, राइट। तो ब्रह्मा जी को थोड़ा उनको क्रोध आता है कि मैंने इतने प्रेम से भगवान विष्णु का ध्यान करके इन पुत्रों को प्रकट किया और इन्होंने मेरी अवज्ञा कर दी। तो उनको ये अच्छा नहीं लगता, अभी तो क्रोध आता है, लेकिन वो उसे प्रकट नहीं करते, लेकिन वो क्रोध उनकी भ्रुकुटी से प्रकट होता है रुद्र के रूप में। उनकी भ्रुकुटी से क्रोध जो है वो निकल आता है, और किस किस प्रकार से आता है, रुद्र के फॉर्म में एक बच्चा जो है वो प्रकट होता है और वो रोने लगता है प्रकट होते ही। और प्रकट होते ही वे उनसे पूछते हैं, ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि मेरा रहने का स्थान कहाँ है, राइट है, उनसे पूछते हैं कि मेरा रहने का स्थान कहाँ, मुझे रहने के लिए स्थान दीजिए, और रोने लगते हैं। तो ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं कि उनका नाम देते हैं रुद्र, और उनको 13 स्थानों पर रहने के लिए कहते हैं, राइट। तो इस प्रकार से वो ब्रह्मा जी के क्रोध से उत्पन्न हुए, और ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं कि मेरे प्यारे पुत्र, अब तुम सृष्टि का कार्यभार संभालो। तो जो रुद्र हैं अर्थात जो भगवान शिव जी हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सृष्टि करना शुरू करते हैं, लेकिन वो विचित्र से सृष्टि करने लग जाते हैं, भूत प्रेत पिशाचों की सृष्टि करने लगते हैं। तो ऐसे ऐसे भयानक भयानक जीव होते हैं कि वो उनके दादाजी के पीछे अर्थात ब्रह्मा जी के पीछे उनको मारने के लिए भाग रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बड़े परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब मुझे इसको रुद्र को रोकना चाहिए। फिर वो रुद्र को बुलाते हैं, शिव जी को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम रुक जाओ, अब तुम जो है सृष्टि का कार्य छोड़ दो, अब तुम जो है तपस्या करो, जब प्रलय होगी तब मैं तुम्हारा स्मरण करूंगा। इस प्रकार से उनको तपस्या में लगा देते हैं। ठीक है, इतना जो है मैं स्मरण से बता रही हूँ, श्रीमद् भागवतम में इसका विशद वर्णन है, आप तीसरे स्कंद में इसको पढ़ सकती हैं। ठीक है, और किसी भक्त का कुछ प्रश्न है? एक भक्त पूछ रहे हैं, हमको मना किया गया है कोई भी प्रसाद केवल भगवान को छोड़ के। यस, हमको केवल भगवान का ही प्रसाद पाना है, राइट, चाहे वो विष्णु प्रसाद हो या भगवान कृष्ण का, भगवान राम का, ये तो एक ही व्यक्ति है, राइट। तो देवताओं को प्रसाद नहीं पाना चाहिए। जो लोग जो लोग भक्ति करना चाहते हैं, जो इस जगत से पार जाना चाहते हैं। इसके साथ हम आज की चर्चा को यहीं पर, अच्छा, कांता माता जी का एक प्रश्न है, पूछिए माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, एक तो ना वो अभी आपने बताया ना कि वो 4 पुत्र कौन से थे, वो मैं सुन नहीं पाई, मेरा नेट चला जाता बार बार। अच्छा, ब्रह्मा जी थोड़ा के सा 4 पुत्र सनत हाँ, कुमार कहते हैं, आप उनके बारे में सर्च करेंगे ना, सनत कुमार, आपको उनके विषय में मिल जाएगा। ठीक है, वास्तव में वे माता जी, भगवान के अवतार ही हैं। और माता जी वो दूसरा, जब रासलीला हुई थी तब भी आए थे ना भोले बाबा, वो कथाओं में सुनते हैं, जैसे वो आए थे क्या, रासलीला में भी आए थे ना कृष्ण जी के पास गोपी रूप जी, लेकर? वो गोपीश्वर बन के आते हैं, आप समझ रहे हैं। हाँ ना। देखिए, शिव जी परम वैरागी हैं, है कि नहीं है, परम वैरागी हैं, लेकिन वो भगवान की रासलीला से आकर्षित हो जाते हैं। इसका मतलब शिव जी का टेस्ट कैसा है, उनको इस जगत की कोई भी भौतिक चीज पसंद नहीं है, तभी तो सबसे वैराग्य ले लिया, कपड़े भी नहीं पहनते हुए, मीन्स वो बस धूल और वो राख लगाते हैं अपने शरीर पर, समझ रहे हैं। इस जगत की प्रत्येक वस्तु से, प्रत्येक भौतिक चीज से विरक्त है वे, कोई उनको इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जब भगवान की रासलीला का वर्णन है तो शिव जी उसमें इंटरेस्टेड है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि रासलीला चिन्मय है, परम रस्यमयी है, विशुद्ध लीला है, तभी तो शिव जी को इंटरेस्ट आया। उनको तो कोई भौतिक चीज में इंटरेस्ट है ही नहीं, और वो भी इतने उत्सुक होते कि मुझे भी भाग लेने को मिले, और वो गोपीश्वर महादेव के रूप में आते हैं। अरे, और प्रश्न है माता जी? मुझे 1 सेकंड दीजिएगा, मेरा अलार्म बड़े जोर से बज रहा है, मैं उसे बंद करके आती हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकंड।
हाँ जी, हाँ जी। आपको प्रश्न का उत्तर हो गया माता जी? धनिष्ठा माता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? हरे कृष्णा माता जी। माता जी मुझे सदाशिव के बारे में जानना था, मतलब सदाशिव कैसे फिर? मुझे सदाशिव के बारे में मैंने पढ़ा नहीं है शास्त्र में, तो मैं क्या बता सकती हूँ आपको। मैंने ठीक जो है शास्त्र में पढ़ा था माता जी, वो बोलने का प्रयास किया है। ठीक है? तो ठीक जब है। मेरे शिक्षा गुरु मुझे पढ़ाएँगे तभी आपको बता पाऊँगी। नहीं, ये भी जो क्लास में बोल पाती हूँ, मेरे शिक्षा गुरु ने जो सिखाया है वही आपको बोलने का प्रयास करती हूँ। ओके, इसके साथ हम आज की चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। आप लोगों ने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे। अब हम प्रार्थना करेंगे ठाकुर जी से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। और श्री गुरु गौरंगा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।